गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स और पार्ट है 8। 11th केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है 8। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkynes, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkynes कि हम alkynes को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फर्स्ट मेथड क्या है? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है? पहले रिएक्शन CaC2, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तभी आपका क्या बनता है? CaOH2 प्लस C2H2। देखो इसमें यहाँ 2H2 आएगा। क्या है? दो वाटर में दो H बनेंगे, दो OH होंगे, तो जो वाटर के दोनों OH है वो तो इसके साथ लग जाएंगे CaOH2, और वाटर के दोनों H इसके साथ C2H2 बना देंगे। देखो दो वाटर के अंदर क्या बनेंगे? दो तो H2H पॉजिटिव बनेंगे, दो OH नेगेटिव बनेंगे। दोनों OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करके CaOH2 बना लेंगे, दोनों H इसके साथ C2H2 बना लेंगे। तो एक तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सेकंड हम इसको कैसे बना सकते हैं? जो सेकंड मेथड एक और है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल का मतलब है जिसमें आपके पास पास हो दोनों हैलोजन। देख सकते हो आप, जैसे ये है आपका CH2Br, ये है आपका CH2Br। तो विसिनल का मतलब है पास पास, हैलाइड का मतलब दो हैलोजन ग्रुप, दोनों ही ब्रोमीन ब्रोमीन हैलोजन हो गए, दोनों ही पास पास वाले कार्बन के हैं। इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं? KOH के साथ कराते हैं, और वो भी है कौन सा? एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एक तो KBr बाहर निकलेगा और एक आपका H2O, और जो आपका प्रोडक्ट है वो देखो क्या होगा? C डबल बॉन्ड C H Br, और एक तरफ आपका क्या रह जाएगा? CH2। इसमें क्या होगा? एक कार्बन से तो ब्रोमीन चला जाएगा, ब्रोमीन तो क्या बना लेगा? KBr। क्या बना लेगा? ब्रोमीन तो इसके साथ रिएक्शन करके KBr। और दूसरा क्या होगा? यहां से जो एक H है, जैसे इसमें एक H और है, वो H और OH क्या बना लेंगे? वाटर। तो यहां तो क्या बच गया? CHBr और ये CH2। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम दोबारा फिर किसके साथ कराते हैं? अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNH2 के साथ। NaNH2 के साथ कराएंगे तब ये देखो ये बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, एक तो आपकी अल्काइन बन जाएगी। और देखो साइड प्रोडक्ट आपके क्या क्या इसमें से निकलेंगे? एक तो माइनस में आपका हो जाएगा NaBr, और एक होगा आपका NH3। कैसे होगा? सोडियम तो इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके NaBr बना लेगा। क्या बना लेगा? NaBr। और क्या होगा? एक हाइड्रोजन है ना, जैसे यहां से तो NaBr जोड़ने के बाद ओनली CH बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला वो इसमें ऐड होने के बाद NH3, तो यहाँ भी CH यहाँ भी CH, और इनके बीच में क्या जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस।
तो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के अंदर आपका क्या आता है, देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बाकी अल्केन्स और एल्कीन्स की तरह ही है। जो आपके अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अल्केन्स और एल्कीन्स की तरह हैं। फिर भी हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट तो क्या है इसके अंदर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज in alkynes. First 3 members are gases, comma the next 8 are liquid. The next 8 are liquids and next 8 are liquids and the higher ones are solids and higher ones are solids। और जो उससे ज्यादा वाले वो क्या है, सॉलिड है आपकी। फर्स्ट 3 मेंबर तो आपके क्या है, गैस है। आप फर्स्ट 3 का मतलब ये है इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये तो आपकी गैस है। उससे नेक्स्ट 8 मतलब पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये आपके क्या हैं, लिक्विड्स हैं। और जो हायर वंस और उससे ज्यादा वाले आपके क्या हैं, सॉलिड्स हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल अल्काइंस आर कलरलेस। जितने भी आपके अल्काइंस हैं वो क्या है, कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं होता है। फिर क्या है, ऑल अल्काइंस आर ऑडरलेस। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल अल्काइंस आर ऑडरलेस एक्सेप्ट इथाइन which has a characteristic odor, except ethine which has a characteristic odor, which has a characteristic odor। जितनी भी एल्काइन से कलरलेस हैं, सारी ऑडरलेस हैं, लेकिन एक्सेप्ट इथाइन, इथाइन को छोड़कर, इथाइन की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बाकी भी। नेक्स्ट क्या है, अल्काइंस आर इमिसिबल विद वाटर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, alkynes are immiscible with water, immiscible with water but soluble in organic solvents, but soluble in organic solvents, but soluble in organic solvents like ethers, carbon tetrachloride and benzene, carbon tetrachloride and बेंजीन।
क्या है आपकी जो अल्काइंस है ये इमिसिबल विद वाटर, पानी के अंदर तो क्या होती है मतलब घुलनशील नहीं होती, नहीं घुलती हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, लेकिन आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्यों? अल्काइंस का नेचर भी कैसा होता है, नॉन पोलर या कोवलेंट नेचर की वजह से आपकी ऑर्गेनिक सोलवेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के अंदर क्या होती हैं आपकी सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर मेल्टिंग पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देयर melting point, boiling point and density, their melting point, boiling point and density increases with increase in molecular and density increases with increase in molar masses। क्या कह रहा है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तो क्या होती है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा इसका मतलब उसका साइज भी उतना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उसमें वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगी, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के अंदर फर्स्ट क्या आता है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। फर्स्ट क्या आता है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस का मतलब ये है कि जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन को लॉस कर देती हैं। जैसे आपका हम जनरली एसिड क्या होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं, एसिड बेस क्या होते हैं जो H नेगेटिव। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये है जब इनकी रिएक्शंस मेटल्स के साथ या और किसी के साथ होगी तो आपके हाइड्रोजन को लॉस करेंगे। जैसे ये देखो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, सोडियम के साथ, तभी आपका हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। और फिर हमने फिर करवाई CH ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव की रिएक्शन Na के साथ, तभी आपका क्या हो गया CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे ये है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na NH2 के साथ हमने जैसी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस NH3। अब देखो इन दोनों ही रिएक्शंस में, इन तीनों रिएक्शंस में क्या शो कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। यहाँ हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो इसने ये हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, फिर दोबारा सोडियम के साथ की तो ये वाला, यहाँ इसके साथ की तो सोडियम तो यहाँ लग गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या बना लिया, अमोनिया। तो ये क्या है, ये एल्काइंस जब भी इनके साथ रिएक्शन कर रही है तो अपने हाइड्रोजन को लॉस कर रही है। तो हाइड्रोजन को लॉस कर रही है, इट मींस ये आपके एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस को शो कर रही है। नेक्स्ट इसमें आती है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ, नेक्स्ट सेकंड आता है
एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, कि इनमें डाई हाइड्रोजन कैसे एडिशन होता है। तो देखो आप देख सकते हो इसमें, जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया है, देखो ये आपकी थी प्रोपाइन, प्रोपाइन में प्लेटिनम और निकल एज ए कैटलिस्ट में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो स्टार्टिंग में आपकी बनेगी प्रोपीन, फिर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ये आपकी बनेगी प्रोपेन। ये थी आपकी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स। एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स का मतलब होता है आपका हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। हैलो का मतलब जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऐड होना। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, इसमें भी CH3 C ट्रिपल वन CH प्लस Br2 CHBr, फिर Br2 का एडिशन, ये देखो इसमें आप देख सकते हो ये आपकी प्रोपाइन थी, इसमें Br2 का एडिशन हुआ, Br2 का एडिशन हुआ, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, एक ब्रोमीन इधर लग गया, एक इधर, तो ये CBr CHBr। फिर हमने फिर एडिशन किया Br2 का, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ CBr, दोनों तरफ देखो एक ब्रोमीन ऊपर लग गया, एक नीचे, एक इसमें भी, एक ये नीचे की तरफ, एक ऊपर, और ये हाइड्रोजन साइड। तो ये था आपका एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड्स का जैसे हम एडिशन पढ़ेंगे, तो जैसे इसमें ये है आपका एग्जांपल, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले में हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब कोई हाइड्रोजन ब्रोमीन हमने ले लिया, तो ये इसमें ये एडिशन हो गया है आपका, क्या बनेगा, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे हुआ, ये आपकी प्रोपाइन थी, इसमें HBr का एडिशन, तो यहाँ HBr का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्किनकोफ रूल, नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड हो गया Br और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हो गया CH3CBr CH2। ठीक है, अब इसमें दोबारा से हमने इसमें क्या किया है, दोबारा से इसमें एडिशन हुआ है किसका, आपका HBr का, फिर दोबारा से किसका एडिशन हुआ है, HBr का होगा, तो फिर वो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव यहाँ, तो ये CH3 हो जाएगा दोनों ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपकी बनेगी
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में प्रोडक्ट। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, तो देखो एडिशन ऑफ वाटर में आप देखो एग्जांपल, जैसे ये है आपकी सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आइसोमराइजेशन एक एग्जांपल और देख सकते हो आप इसमें, जैसे ये है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, ये 333 केल्विन पर, और ये आपके होगी CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और आपकी ये होगी आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन से आपका ये बनेगा प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया प्रोपेन बॉन्ड, और ये आपका बन गया इथेनॉल। देखो अब आपने जैसे यहाँ वाटर, ये आपकी प्रोपाइन थी, यहाँ वाटर का एडिशन हुआ है, वाटर का एडिशन होगा तो यहाँ तो आपकी सिंपल है, एक तरफ H लग जाएगा एक तरफ OH, तो हमने यहाँ H लगा दिया CH2, यहाँ OH लगा दिया। फिर इसकी क्या हो गई आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब आपका आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट, ये आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ चला जाए आपका, जैसे तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो ये हो गया CH3CHO, तो ये बन गया इथेनॉल। ऐसे अगर हमने ये ले ली प्रोपाइन, इसमें हाइड्रोजन का वाटर का एडिशन, यहाँ आपका मार्किंग को फ्लूल के अकॉर्डिंग, यहाँ वाटर का OH और यहाँ H, तो OH और CH2 हो गया। अब यहाँ फिर आइसोमराइजेशन में ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया प्रोपेनॉन। तो ये थी आपकी केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। तो आज हमने जैसे इसमें क्या क्या डिस्कशन किया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, और आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ओके, थैंक यू।